हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। तो आज तारीख है 10 अगस्त और वार है रविवार। तो मैं पापा के यहीं पर हूँ, अभी घर नहीं गई हूँ। तो बस ये वहीं की व्लॉग है, वहीं से शुरू कर रही हूँ मैं व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 9:15 बजे, जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने। तो बहुत ज़्यादा लेट पर तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है 5:30-6 बजे। तो फिर यहाँ पर मैं आराम से ही सोकर उठी हूँ और ब्रश करने के बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में। और बेटा तो मेरा पहले ही उठ गया था, ये 8 बजे ही उठ गया था, तब से कह रहा था मम्मी उठो, पर ना मैं सो ही रही थी क्योंकि घर पर तो जल्दी उठना ही रहता है। फिर कल से वही डेली रूटीन चालू हो जाएगा कि हाँ 5:30-6 बजे उठना ही है। तो फिर मैं देर से ही सोकर उठी हूँ और फिर मैंने मेरी और मेरे बेटे की और भाई की चाय बना ली थी। फिर उसके बाद में दीदी उठी थी थोड़ी देर बाद में, तो फिर उसने उठकर उसकी चाय बनाई थी और वो फिर पी रही थी चाय, क्योंकि पापा सुबह जल्दी उठ जाते हैं। पापा तो 5 बजे ही उठ जाते हैं। तो पापा उनकी चाय वगैरह पी के और फिर चले गए थे मंदिर, क्योंकि पापा हमारे मंदिर की पूजा करते हैं। शिव जी का मंदिर है, उन्हीं की पूजा करते हैं। तो पापा जल्दी ही उठते हैं सुबह। और फिर यहाँ पर देखिए, पापा के घर के सामने पापा को ना पेड़ पौधे वगैरह लगाने का बहुत शौक़ है। तो वहाँ पर सारी चीज़ें लगा रखी उन्होंने, सब्जी करेले की बेल वगैरह सारी चीज़ें ला रखी है। और गुलाब का फूल भी देखा आपने, पीले कलर का, कितना सुंदर है। और समी का पौधा भी बहुत बड़ा लगा रखा है पापा ने। तो पापा को ना पौधे वगैरह लगाने का बहुत शौक़ है। तो वही सारे सामने पापा ने घर के उगा रखे हैं पौधे। और फिर पापा यहाँ पर कर रहे थे पूजा और दोनों बच्चे नाश्ता लेकर आ गए थे। और यहाँ पर बड़ी दीदी बना रही थी खिचड़ी, क्योंकि सुबह के समय यूँ भी सब जने सोकर लेट उठे हैं और नाश्ता आ गया है तो नाश्ता कर लेंगे। फिर उसके बाद में ना सब जने हल्का ही खाएंगे। तो दीदी बना रही है खिचड़ी। तो बस वही टमाटर आलू प्याज वगैरह काट रही थी वो। और बच्चे यहाँ पर बैठकर कर रहे थे नाश्ता। पापा ने समोसे और पोहे मंगवा दिए थे, तो बस वही नाश्ता कर रहे थे सब जने। और फिर ये वाली जो क्लिप है ना, ये दोपहर की, क्योंकि नीचे सब लोग सो रहे थे और मुझे और मेरे बेटे को नींद नहीं आ रही थी। तो फिर हम दोनों आ गए थे ऊपर छत पर। तो इस साइड, जिस साइड हम लोग खड़े हैं ना, यहाँ पर छाँव है। तो अभी दिखाया मैंने आप लोगों को पापा। मत करे कोई अभी। हाँ दादी बाबा के यहाँ पे नहीं हो जो सिर पे डाल रहा है। यहाँ पर नहीं, मुझसे मोबाइल मांग रहा है, इसलिए आगे पीछे घूम रहा है, कह रहा मम्मी मोबाइल चाहिए। यहाँ पे आके दिन दशा ऐसी हो जाती है पीहर में कि चोटी भी करने की इच्छा नहीं होती है, करी नहीं है सुबह से। अब इसको दे दूँ मोबाइल। मेरे पापा के घर में ना पीपल का पेड़ और सीताफल का पेड़ ना बहुत बड़ा लगा हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया है। और फिर यहाँ पर हो गया था चाय का समय। तो पापा कॉपी में लिख रहे थे राम राम। तो ये भी कह रहा था मेरा बेटा कि ना मुझे भी लिखना है कॉपी में। तो पापा कह रहे थे नहीं, हम एक जैसा लिखते हैं तो हम कॉपी ख़राब नहीं करने देंगे। तो कॉपी नहीं दी उसको राम राम लिखने के लिए, उन्होंने दे दी उसे चॉकलेट। और फिर यहाँ पर बना रही थी दीदी चाय सभी लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को पीना हो तो आप लोग भी आ सकते हैं दोपहर की चाय पीने के लिए। और पापा खड़े होकर मुझसे और दीदी से, दोनों से बात कर रहे थे, क्योंकि पापा को भी मंदिर में जाना होता है समय समय पर। पापा को जाना ही पड़ता है मंदिर में। तो ना इसलिए पापा को भी ज़्यादा समय नहीं मिलता है बातचीत वगैरह करने का। तो जब समय मिल जाता है तब पापा हम लोगों से बातचीत चलते फिरते करते रहते हैं। और फिर मैंने पापा के यहाँ से ले ली थी मनी प्लांट, तो वही दिखा रही थी मैं आप लोगों को। वो ना तोड़ के मैंने गिलास में पानी करके और रख दिया था, तब घर जाऊँगी तब लेके चली जाऊँगी। और फिर यहाँ पर सभी लोग बैठकर पी रहे थे चाय। बड़ा वाला बेटा तो मेरा अभी सो रहा है, वो उठेगा फिर तब उसे बना देंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग ही चाय पी रहे थे। और फिर चाय पीने के बाद में चोटी वगैरह कर ली थी। और फिर यहाँ पर ना खाने का भी समय हो गया था, 6 ही, ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ था, 6 ही बज रहे थे। पर सोचा कि जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगने लगेगी, क्योंकि सुबह खिचड़ी खाई थी। और आज तो सुबह से बाहर की ही चीज़, मतलब भाई भी लेकर आ गया था ब्रेक समोसे वगैरह, तो वो खा लिए थे। तो वैसे तो भूख नहीं लगी, क्योंकि बच्चे भी चलते फिरते कुछ ना कुछ नाश्ता वगैरह खा ही रहे थे। पर सोचा कि खाना टाइम से बना लेते हैं, फिर आराम से फिर जल्दी जल्दी मतलब नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे किचन में और पापा ने बोला कि दाल बाटी बना लो। तो फिर बस यहीं पर बन रही थी दाल बाटी। और फिर यहाँ पर मैंने आटे में डाली थी हल्दी, मीठा सोडा, अजवाइन और नमक और तेल। तो बस वही सारी चीज़ मिक्स करके मैं यहाँ पर लगा लूँगी आटा। और दीदी यहाँ पर
दीदी दाल बनाने की तैयारी कर रही थी। तो आटा बाटी का पहले लगा कर रख दो ना तो अच्छे से गल जाता है, तो उसकी बाटी अच्छी नरम नरम बनती है। और फिर दीदी ने यहाँ पर मसाला काट लिया था, प्याज टमाटर वगैरह, तो उसको अभी पीस लेगी वो। तो यहाँ पर किचन में जो स्विच लगा है ना वो चालू नहीं, शायद बंद हो गया है वो। तो जो बीच वाला रूम है वहाँ पर ले जाकर दीदी ने मसाला पीस लिया था। तो कह रही थी, मुझे बताया था उसने कि ज़्यादा बारीक नहीं करते हैं, क्योंकि दाल बाटी की दाल में जब हल्का सा मसाला ऐसा दरदरा होता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर आटा भी लगा कर रख दिया था मैंने। और फिर दीदी यहाँ पर दाल बघार रही थी। तो आज उसने दाल मतलब पहले अपन उबाल लेते हैं ना सिर्फ हल्दी और नमक डाल के, तो उस तरीके से नहीं बनाई थी उसने। आज दाल को डायरेक्ट ही पहले बघार देकर और फिर उसने पका लिया था। तो कुकर में राई जीरा लहसुन प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो पका लिया था उसने। फिर उसके बाद में जो अभी आप लोगों ने मसाले देखे, हल्दी धनिया मिर्ची वगैरह वो डालकर उसने, और फिर नींबू डाल दिया था। और फिर उसके बाद में उसने दाल बनाई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद दाल अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर उसने ना दाल पहले ही भिगो कर रख दी थी, और फिर धोने के बाद में फिर उसने दाल कुकर में डाल के और फिर सीटी लगा ली थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद हो सकता है दाल अच्छी ना बने, पर फिर खाने के बाद में टेस्ट देखा था तो दाल बहुत टेस्टी बनी थी। और वैसे भी मेरी बड़ी वाली दीदी है ना, खाना बहुत टेस्टी बनाती है। सारी सब्जी दाल वगैरह कुछ भी हो, खाना उससे कोई सा भी बनवा लो, खाना बहुत जल्दी भी बना लेती है और बहुत टेस्टी बनाती है खाना। तो मुझे उसके हाथ का खाना बहुत अच्छा। मुंह पे मत खड़े हो जाना हाँ नहीं तो ये तो हाँ बोलना बाकी बता दे। रवि वो पूजा क्या वो फोन आया कि बेटा वो फोन आया तो पूजा क्या बाकी तो जा रहा है ठीक। जैसी चाय कौन सी? हाँ ये वाली बस थोड़ा बताओ ना कब चलेंगे। ये बड़ा वाला भाई है मेरा, तो मुझसे मजाक कर रहा था। तो बस वही हंसी मजाक कर रहे थे दोनों भाई बहन। और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे लेने के लिए। तो फिर वो भी खाना वगैरह खाएंगे, फिर टाइम हो जाएगा जाने का, तो फिर लेने के लिए आ गए थे वो। और पहले उनके लिए बना दी थी चाय, क्योंकि खाना बनने में तो अभी समय है। तो चाय बना दी थी उनके लिए, तो भाई ने दे दी थी उनको चाय। और फिर थोड़ी बहुत हंसी मजाक करी भाई से, दोनों तीनों भाई बहनों ने हंसी मजाक करी। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं बनाने लगी थी बाटी। तो ना पीहर में भाई बहनों के साथ में ना बहुत अच्छा लगता है। अभी भी गर्मी की छुट्टी में मैं आई थी तो 8-10 दिन रुक के और फिर गई थी। पर वैसे पीहर से मन कहाँ ही भरता है। और फिर खाना बन गया था और मिर्ची भी तल ली थी मैंने, हरी मिर्ची, और दाल बाटी भी बन गई थी। तो यहाँ पर सारा खाना ही बन चुका था, बस खाली सिर्फ साफ़ करना था किचन। तो यहाँ पर दीदी ने किचन भी साफ़ कर दिया था और फिर उसने धुल लिए थे बर्तन, और मैंने गैस साफ़ कर लिया था। तो स्टैंड ज़्यादा गंदा नहीं था, उसने पहले ही साफ़ कर दिया था। तो गीले कपड़े से एक बार गैस और साफ़ कर दिया था। तो खाना यहाँ पर टाइम से बन गया था, क्योंकि फिर बच्चे भी खा लेंगे और फिर घर जाने में अगर लेट हो जाता ना तो फिर उन्हें नींद आने लगती है और सुबह जाना है स्कूल। और फिर यहाँ पर हो गई थी हम लोगों की तैयारी विदाई की। तो पापा सभी को लगा रहे थे टीका, और मेरे छोटे वाले बेटे से मजाक कर रहे थे, तो उसने थाली में से खुद ही पैसे उठा लिए। और फिर यहाँ पर हस्बैंड जी की भी टीका लगा दिया, और फिर उसके बाद मुझे लगा दिया था। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।